हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये जो कंपनी है एक कंसल्टेंसी फर्म चलाती है। अगर आसान शब्द में बताया जाए तो ये कंपनी जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह एक्ट करती है। ठीक है। कंपनी की अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 750% के आसपास की कंपनी की रिटर्न है एक साल में। लास्ट 5 ईयर्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 131% CAGR निकल के आ रही है। ठीक है। तो 131% CAGR लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड सितंबर की क्वार्टर में FIIs एंड प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो करीब 20% से भी नीचे निकल के आ रही है। तो गाइज बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी इसकी टारगेट्स। बेसिकली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में यह तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है अमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। कंपनी जो है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एरियाज ऑफ इक्विटी, डेब्ट, कैपिटल मार्केट्स, प्राइवेट इक्विटी एंड MA। और भी अगर डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। और अगर इस कंपनी से अगर मतलब कंसल्ट करना है कि कौन से स्टॉक्स बाय कर सकते हो कौन से स्टॉक्स में नहीं, तो वो भी सर्विस अवेल कर सकते हो क्योंकि ये कंसल्टेंसी फार्म ही है। BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 319 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का PE जो है वो 13 की है। ROCE 13.2%। लास्ट 6 मंथ की जो रिटर्न है वो 111% की है। मतलब लास्ट 6 मंथ्स में भी काफ़ी सही रिटर्न कंपनी देके जा रही है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 12% के आसपास। लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग -5% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर एक साल के बारे में डिस्कस करें तो अप्रॉक्सीमेट 742.39% के आसपास की रिटर्न ये कंपनी आप लोगों को दे के जा रही है। तो किसी ने अगर ठीक से शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा तो आराम से 500 से 600% की रिटर्न तो बना के जा ही सकता है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 6 रुपये की है। प्लेज परसेंटेज भी कुछ भी नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस प्रोज में एक ही पॉइंट है कि कंपनी की जो लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 130.94% के आसपास। तो कॉन्स में अगर डिस्कस करें तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। प्रॉफिट तो दिखा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो 4.31% है। टैक्स रेट सिम्स लो। लास्ट 3 ईयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 6.82% है। अर्निंग्स इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑफ 20.03 करोड़। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 160.06 डेज। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो जून क्वार्टर की कंपैरिजन में सितंबर की क्वार्टर में काफ़ी सही सेल्स हुई है। और उसके साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुई है। लेकिन अगर देखा जाए मार्च क्वार्टर की कंपैरिजन में सेल्स तो सितंबर की क्वार्टर में कम हुई है, लेकिन कंपनी ने जो है वो काफ़ी अच्छे से अपने जो एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल किया है। उसके चलते मार्च क्वार्टर से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट दिया है कंपनी ने सितंबर की क्वार्टर में, देख सकते हो। और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने आज तक नहीं दिया है। देख यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में डिस्कस करें तो करंट TTM में ऑलरेडी 24 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है। तो इसके साथ और भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट ऐड होगी बिफोर 2022 की फाइनेंशियल ईयर की फाइनल रिजल्ट। तो सोच ही सकते हो आराम से 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दे सकती है इन द 2022 की फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो 162 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व है एंड बोरोइंग्स है 43 करोड़। रिजर्व इंक्रीज हुई है लेकिन उसके साथ साथ डेब्ट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अभी भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डेब्ट इंक्रीज हुई है ये ठीक नहीं है, लेकिन डेब्ट टोटली कंट्रोल्ड है। अगर 100 करोड़ की भी डेब्ट रहती कंपनी के पास, मतलब 100 करोड़ भी डेब्ट लेती कंपनी तो भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहता यहाँ पे। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो -4 करोड़ की कैश फ्लो थी मार्च के महीने में, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी सितंबर की कोई भी अपडेट नहीं है करंट TTM की, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो। देखो मैक्सिमम चांसेस तो यही है पॉजिटिव में हो क्योंकि कंपनी ने हाल ही में डेब्ट लिया है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो गाइस अगर 3 साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो पब्लिक से बहुत ही सही माल उठाया गया है। मतलब पब्लिक से प्रोमोटर्स बाय कर रहे हैं, देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3 सालों में इंक्रीज हुई है। एंड अगर लास्ट 4 क्वार्टर्स के बारे में, लास्ट 5 क्वार्टर्स स्पेशली
लास्ट 5 क्वार्टर्स की अगर देखा जाए तो लगातार जो है हर क्वार्टर में प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रही है, देख सकते हो आप लोग। और इस क्वार्टर में तो एफआईआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है और टोटली जो माल है वो पब्लिक से ही उठाई गई है, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी रहने वाली है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेसिकली कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सही है, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हो। काफ़ी सही कंपनी है और प्रोमोटर्स भी धीरे धीरे बाई कर रहे हैं कंपनी को, तो आप लोग भी बाई करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड तो आप लोग आराम से ले ही सकते हो इस कंपनी में। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, तो देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के सर्विसेज में लिस्टेड है, सेक्टोरियल इंडेक्स। एंड अगर डिस्कस करें आज के बारे में तो 14,055 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 17.5 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 90 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 123 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 45.12, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स, देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 6,341 के आसपास जो है वो डिलीवरी क्वांटिटी निकल के आ रही है। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट्स रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनएससी की डेली चार्ट खुली हुई है और आज कंपनी 3% डाउन थी, 123 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी अभी। तो देखो गाइस कंपनी एक रेंज में ट्रेड कर रही है, तो अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है देन आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि ये जो आप लोग को लेवल दिख रहा है इसके ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है तो बाई कर लिया, ये बिल्कुल भी मत करना। बाई तभी करना है आप लोगों को जब आप लोगों को ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाए या तो फिर रिट्रेसमेंट के वक्त आप लोग बाई करके चल सकते हो। अगर देखो अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिलती है और इसके ऊपर आप लोग क्लोजिंग हो जाने के बाद ही एंटर कर देते हो एक ग्रीन कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, अगर आप लोग बाई करते हो तो आप लोगों की जो फर्स्ट टारगेट रहेगी 151, सेकंड टारगेट 173 एंड थर्ड टारगेट 199 एंड फोर्थ टारगेट 225.30। और रिट्रेसमेंट के बाद अगर आप लोग खरीदते हो तो फर्स्ट टारगेट रहेगी 173, सेकंड टारगेट 199 एंड थर्ड टारगेट 225। तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि भाई 151 का टारगेट क्यों आपने मिस कर दिया। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर रिट्रेसमेंट दे रही है तो कंपनी ऑब्वियसली एक प्रॉपर ब्रेकआउट दे रही है। एंड जब भी प्रॉपर ब्रेकआउट होती है कोई भी मतलब कोई सा भी पैटर्न हो, उस पैटर्न की जो सबसे हाई वाला कैंडल, देखो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो उस पैटर्न की जो सबसे हाई वाला कैंडल है उसके ऊपर ऑब्वियसली कंपनी क्लोजिंग करेगी। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो उस पैटर्न की जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट कैंडल मतलब वीक कैंडल की बॉडी नहीं, वीक जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे क्लोजिंग करेगी कंपनी अगर ब्रेकआउट प्रॉपर हुई तो अगर रिट्रेसमेंट दे रही है कंपनी तो ब्रेकआउट ऑब्वियसली 100% कन्फर्म, उसके बाद तो ऑब्वियसली ये 151 के ऊपर क्लोजिंग कर ही देगी कंपनी। तो अगर डायरेक्टली इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाने के बाद अगर आप लोग बाई करते हो, जो कि काफ़ी लोग करते हैं, उन लोगों के लिए फर्स्ट टारगेट है 151। अगर फेकआउट रहती है तो 151 या तो फिर 150 के टारगेट से कंपनी लौट जाएगी नीचे की तरफ। और अगर रिट्रेसमेंट के बाद आप लोगों को मिलता है तो फर्स्ट टारगेट 173, सेकंड 199, थर्ड 225। और अगर मान लो कि नीचे की तरफ कंपनी स्लिप कर जाती है तो हो सकता है कंपनी 99 या तो फिर 70 के लेवल से बाउंस बैक दे। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद एंटर कर लेना है फॉर दी अपर टारगेट। अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक देती है तो फर्स्ट टारगेट है 151 की। और अगर कंपनी 70 के लेवल से या तो फिर 71 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देती है तो फर्स्ट टारगेट है 100 की, सेकंड टारगेट 151 की। ऐसे ही अगर यहाँ से देती है कंपनी कंफर्मेशन के बाद एंटर कर जाना है, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे इतना ही बताना था और कुछ बताने लायक है भी नहीं, बेकार में वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। जो भी बताना था बता दिया मैंने आप लोगों को। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।